एक मैसेज जो आप इंडिया को देना चाहते हो इस इंडिपेंडेंस डे पे, वो क्या होगा? मेरा एक मैसेज होगा कि हमको एक दूसरे को पीसफुली रहना चाहिए, इक्वालिटी एगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी चाहिए और पीस को प्रमोट करना चाहिए एंड वही एक रियल इंडिपेंडेंस होगा जिसमें एवरीबडी फ्लरिशेस देयर लाइफ नाइसली एंड लिव्स हैप्पीली। के लिए देशभक्ति का रियल टेस्ट कब है? देशभक्ति का रियल टेस्ट तो वैसे हर ही दिन होता है, मतलब घर से लेके कॉलेज तक की रास्ते में फ्लैग्स दिखते हैं, नहीं उठाते लोग, वो भी एक टेस्ट है, उसको भी क्लैरिफाई करिए। कुछ जो बोलते हैं उसमें देश को कितनी गालियाँ देते थे हम लोग, एजुकेशन से लेके हर चीज़। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ते हटाने की बात की, वो भी देश पे डाला। तो ये जो हर चीज़ होती है, हर चीज़ देश से कनेक्टेड है। गाड़ी से लेके घर का जो पानी आता है, हर चीज़ देश से कनेक्टेड है। अगर हम चाहें तो सुधार सकते हैं, लेकिन हम गालियाँ देते हैं, हम पॉइंट आउट नहीं करते ये सब जाके सरकार को, हम सरकार को बस ताने देते हैं। तो हद नहीं। कोई एक चीज़ जो आप अपने देश के लिए बदलना चाहेगी? मैं 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो यही कि इन लोगों में सिविक सेंस बढ़े, लोग रोड पे चलते हुए ही दे शुड एटलीस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन एंड थोड़े एम्पैथेटिक और हों, दे ऑलवेज यू नो थिंक अबाउट देमसेल्व्स मोर रादर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट अदर पीपल दे आर सराउंडेड विद। आगे पे आप हमारे देश में क्या बदलाव चाहेंगे? जी, मैं चाहूँगा कि सरकार को ये कुत्ता बिल्ली पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि डॉगीज़ को इधर उधर रिलोकेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने वो ईवीएम एक्सपोज किया था, उस पर ध्यान देना चाहिए। अपने हिसाब से क्या इनिशिएटिव है? जी, मैं अपने हिसाब से बताना चाहूँगा कि सरकार में थोड़े अच्छे लोग आने चाहिए। एक मोनोपोली बन गई है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोनोपोली बन चुकी है कि कोई और इलेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए और किसी पे भी वो डाल देते, केस वगैरह डाल देते हैं। यू मीन एजुकेटेड लोग आने चाहिए? एजुकेटेड भी, और जैसे कोई होता भी है तो उस पर केस डाल देते हैं। काफ़ी विवाद हो रहा है, इस चीज़ का थोड़ा वो कंट्रोल होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो है ना, ज़्यादा ही हर जगह देखो हिंदू मुस्लिम, मस्जिद और मंदिर इसी चीज़ पे वो हो रहा है। इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए सरकार में। एजुकेशन के बारे में नहीं देखते और बहुत सारी चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में नहीं देखती सरकार। इस चीज़ को बदलाव करना चाहिए थोड़ा सा। जैसे आपको पता है कि अभी हमारा 15 अगस्त आने वाला है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लाइक कुछ एक ऐसा ख्याल या फिर कुछ एक ऐसी चीज़ जिससे आप चाहती है कि लोग सच में उससे आज़ाद हो जाए। मुझे लगता है इस टाइम हर चीज़ की आज़ादी है, एज़ वी ऑल नो। हमें आज़ादी है यहाँ जाने की, हमें आज़ादी है अच्छी जॉब्स की। आई थिंक बीइंग अ गर्ल ऑल्सो, जो राइट्स पहले नहीं थे वो आज हमारे पास हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है लैकिंग है, वो है सोच की आज़ादी, थॉट्स। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है जो हमारे पास होनी चाहिए, सो दैट हमारे जो थॉट्स हैं वो हम कह पा रहे हैं, जो कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है नहीं है लोगों के पास। लोगों के पास एक अच्छा क्वार्टर है बैठने के लिए, बट वहाँ बैठ के वो अपनी बात नहीं कह सकते। आई थिंक उससे बेकार चीज़ मुझे लगता नहीं कोई है। आपके पास अगर पोजीशंस हैं, आपके पास अगर आप किसी कंपनी के फॉर एग्जांपल सीईओ हो, कोई कंपनी होल्ड करते हो, कोई पोजीशन होल्ड करते हो, कोई अच्छा काम भी कर रहे हो सोसाइटी के लिए, फॉर एग्जांपल मी, आई एम अ डॉक्टर, और अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो उसके बाद भी आपके पास ऐसी आज़ादी नहीं है कि आप अपनी बात रख सको, अपनी बात कह सको, आपकी बात सुनी नहीं जा रही, और अगर आप सही बात कह रहे हो तो आपको इधर कैप्चर कर रहे हैं और आपको गलत जगह पे भेज रहे हैं, या फिर आप अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे। आई थिंक वो आज़ादी बहुत ज़्यादा लैक करती है इस टाइम, एंड आई रियली विश कि वो आने वाले टाइम में लोगों के पास हो, यंग लोगों के पास हो, एक बूढ़े के पास हो, एक बच्चे के पास हो। आई थिंक सही बात बोलने की, देखने की, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की आज़ादी सबके पास होनी चाहिए। और आई रियली वांट कि वो हो, एंड आई रियली होप कि हमारी कंट्री में एक दिन तो ऐसा होगा जब सबके पास अपनी बात कहने की आज़ादी ज़रूर होगी। लेट्स होप फॉर बेटर, आई वुड से बेटर इंडिया एंड thoughtful India, yeah, and freedom of thoughts and freedom of speech, I would say. अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, इसमें आपको कौन लगता है कि कौन से फ्रीडम फाइटर आपको पसंद है? मेरा आंसर भगत सिंह है, क्योंकि क्या नाम है, वो उनके जो आइडियल्स है ना, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कॉपी नहीं कर सकती है। कि हिज आइडियल्स ऑल्सो क्या नाम है एनिग्मेटिक थे, इतने बड़े थे, इतने अलग अलग तरह के थे कि नो वन पॉलिटिकल पार्टी कैन क्लेम हिम, एंड ही ट्रूली फाउंड फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एंड ही डाइड फॉर दोज आइडियल्स, at least from what I've seen, from what I've read about him. He died for those ideals, and I think he should be remembered with as much honor as we can. क्या आपको लगता है आज की जनरेशन भी इंडिपेंडेंस डे को वैसे ही मनाती है जैसे पहले की जनरेशन मनाती थी? आज़ादी लोग मना तो रहे हैं, लेकिन कि ज़हन आज़ाद हो, जिस्म आज़ाद हो और सोच आज़ाद हो, इसकी मेहनत करनी चाहिए। और हर हिंदुस्तानी, हर देशवासी का ये
जिम्मेदारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देश को अपने आज़ादी पर ले जाए। इसलिए कि आज़ादी जो मिलती है वो बहुत मुश्किल के बाद मिलती है, बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ादी मिलती है। लाखों बल्कि हज़ारों बल्कि कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं तब हमारा देश आज़ाद हुआ है। इसलिए अपनी इस आज़ादी को बचाना है तो नफ़रत से आज़ाद कराना है और हर एक का सम्मान करना है। और आखिर में एक शेर कहना चाहेंगे कि मर कर भी ना जाएगी वतन की मोहब्बत, मर कर भी ना जाएगी वतन की मोहब्बत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफ़ा आएगी। तो क्या वो एकदम करेक्ट टाइमिंग पे हुआ है? आपको लगता है इंडिया वाज अनप्रिपेयर्ड बिफोर इट गॉट इंडिपेंडेंस? आई थिंक इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने में काफ़ी डिले हो गया था। आई थिंक इंडिपेंडेंट तो हमें हमेशा ही रहना चाहिए था। लाइक किसी को भी ऐसा राइट नहीं है कि वो हमसे हमारा इंडिपेंडेंस ऐसे छीन ले। तो लाइक ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं तो इस क्वेश्चन से एग्री नहीं करता हूँ कि हमें सही टाइम पे मिला कि नहीं, क्योंकि द होल थिंग वाज दैट कि हमें हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहना था। बट या आई थिंक मिलने में हमें डिले हुआ। वी शुड हैव गॉट इट लॉन्ग टाइम बैक। सो आई थिंक हमें अगर देखा जाए तो अगर हम उस हिसाब से चले कि एवरीथिंग हैपेंस एट राइट टाइम, तो वो ठीक है, फिर हमें सही टाइम पे मिला। इतना देश के लिए अपना बलिदान दिया, सेक्रीफाइस दिया, इतनी मेहनत करी, तो वो आज देख पाते कि आज़ाद भारत कैसे दिखता है। आज़ाद हो क्या आज़ाद नहीं है भारत मेरे साथ, फिर भी कंट्रोल है। What's your go-to patriotic song? देश रंगीला। Like seriously आप एक लाइन से गा कर नहीं सुना सकते? मुझे याद भी नहीं है पर स्कूल में बहुत किया है, लाइक बहुत सुना है।